हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे मैं दिवाली सेलिब्रेशन दिखा रही हूँ। नहीं, ये हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब दिवाली सेलिब्रेशन के बाद क्या करने वाले हैं वो दिखाते, जो बिहाइंड द सीन रह गया ना वो चीज़ें दिखाते हैं। चलिए, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बिना स्किप किए देखिएगा। ये हमारा घर सुंदर सा, जो हमने बाहर से आपको नहीं दिखाया था, अंदर वाले शॉर्ट्स में लॉन्ग में देखे होंगे। ये मैंने बाहर से शूट किया तब जब हम घर को बाय बाय करके जाने वाले थे। ये तो आपने देखा ही होगा। दीपावली बहुत अच्छी जैसे हमने एंजॉय की थी। व्लॉग था, नहीं देखा तो ज़रूर बैक जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहा था वो। अभी ये बिहाइंड द सीन दिखाएंगे जो हमने एंजॉय किया और आपको हम नहीं दिखा पाए। बहुत लेट नाइट दिवाली सेलिब्रेट हुआ था हमारा। ऑलमोस्ट 12-1 बजे तो हमारी पूजा हुई थी, तो पटाखे वाला प्रोसेस रह गया था। नेक्स्ट डे हमने बचे कुछ सारे पटाखे फोड़े, क्योंकि हम लाए थे पटाखे भर भर के। प्लानिंग कुछ और थी और प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी हमारी दिवाली, थोड़ा थोड़ा बैक चल रहे थे। एंड देन नेक्स्ट हमने जितने पटाखे लाए थे सब पटाखेबाजी की, आतिशबाजियाँ की रात को। एंड देन पूरी नाइट ओवरनाइट यही चल रहा था। एंड देन सुबह उठ के हमको निकलना था। कहाँ निकलना था आप सोच रहे हैं? मैं वही डायलॉग मारूंगी, निकल रहे हैं हम पनवेल। नहीं भाई, हम निकल रहे हैं राजस्थान, हमारे नेटिव प्लेस पे। सोचा फिर से ये पटाखे सब पेंडिंग रह जाएंगे, हम गांव चले जाएंगे तो चला जाएगा ऑलमोस्ट 1 वीक वहाँ पे। और ये बाद में आने के बाद पटाखे फोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा टाइम निकाल के हमने ओवरनाइट सिर्फ आतिशबाजियाँ की। एंड देन सुबह सुबह सब नहा धो के जल्दी से रेडी हो गए हमारे गांव को निकलने के लिए। वैसे ये गांव तो सब बोलते ही हैं वहाँ पे, बाकी हमारा गांव नहीं, बहुत अच्छा सिटी शहर है। आपको विज़िट करवाएंगे, हम दिखाएंगे आपको हमारा नेटिव प्लेस, मेरा पीहर, मेरा मायका, ससुराल, पूरा इसी ब्लॉग में हम आपको घुमा देंगे। तो वीडियो पे बनी रहिएगा, सोचिएगा भी मत यहाँ वीडियो से हिलने के बारे में। पटाखे आए थे बहुत उम्दा। वैसे मुझे बहुत सारे पटाखों से डर ही लगता है। वॉइस वाले पटाखे तो जैसे मैं नहीं हो छोड़ती हूँ। थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा होगा, आपको लग रहा है हम नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, पर दिवाली हो और इतना थोड़ा बहुत सेलिब्रेट ना हो तो दिवाली दिवाली जैसी नहीं लगेगी ना। पूरा कस्टम और ट्रेडिशन कहीं ना कहीं हमारा चेंज हो जाएगा। तो बस उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए हमने बहुत सारे पटाखे भी फोड़े। हाँ, वॉइस नॉइज़ पोल्यूशन का हमने बहुत ध्यान रखा कि पोल्यूशन ना हो। बाकी एयर पोल्यूशन का आप बोल सकते हो, और डेफिनेटली थोड़ा एयर पोल्यूशन तो हमने किया भाई, एक्सेप्ट इट। पर सिर्फ बच्चे क्या दिवाली एंजॉय नहीं कर पाते। हम लोग पूजा जो सिस्टम होता है उसका प्रोसेस को जानते हैं, बच्चे उस सिस्टम को नहीं जानते। मैंने भी बस ये एक ही पटाखा फोड़ा था। सब बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे आप भी चलाओ। मुझे वैसे बहुत डर लगता है पटाखों से, तो मैं जल्दी से नहीं जाती हूँ पटाखे के पास। पर ये बस रोशनी वाला मैंने एक ही पटाखा फोड़ा था। बाकी बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए खड़े थे छत पे, सब सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि जब पटाखे बच्चे फोड़ते हो तो बड़ों को सबको साथ में रहना चाहिए, अपनी ऑब्जर्वेशन में ही आतिशबाजियाँ करवानी चाहिए बच्चों से। तो बच्चों ने को कि हम ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस ये लाइटिंग वाले फुलझड़ियाँ हैं, अनार है ना, ये सभी चलाए। वॉइस वाले पटाखे बिल्कुल अवॉइड किए थे हमने। अभी ये आतिशबाजियों का एक और सेक्शन भी आने वाला है वीडियो में लास्ट में। इस छोटे से वीडियो में पूरी चीज़ें दिवाली के बाद की पूरी कवर की, कि बिहाइंड मतलब फेस्टिवल क्या होता है घर पे। और इसके बाद में ये सब ज़्यादा तामझाम फैल गया है ना कचरा, ये भी हमने ओवरनाइट ही समेट दिया, क्योंकि हमको पता था हम आएंगे 1 वीक के बाद। और ये देखो हमारे सब बड़े सब साथ में थे, मैं, जेठ जेठानी, सब घर के बच्चे, नेबर्स, हमने ये सब ने साथ में ओवरनाइट पटाखे छोड़े थे। अभी फाइनली हम सुबह सुबह नहा धो के हो गए बिल्कुल रेडी। घर को किया हमने बाय बाय। डेकोरेशन ऐसे ही रहेगी, देव दिवाली यहाँ पे आती है, वहाँ तक हमारा यही डेकोरेशन चलता है। हम इनको हटाते नहीं है, 11 दिन के लिए लाइटिंग रहती है ऑलमोस्ट, जो तुलसा का ब्याह आता है ना वहाँ तक। उसके बाद हम निकल गए हमारी फ्लो में राजस्थान के लिए। हमने वहाँ बीकानेर, ऊंचा सब जो रास्ते में आ रहा था सब कवर किया, और कवर करते करते हम पहुँच गए राजस्थान। ये बीकानेर का करणी माता का मंदिर है, जहाँ देशनोक बीकानेर है, जहाँ चूहे वाली जो बोलते हैं ना, करणी माता के मंदिर में चूहे होते। मैंने वहाँ भी बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था। मैंने सोचा एक ही व्लॉग में आपको विज़िट करवा दूँ पूरा राजस्थान, तो बहुत सारा लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगे आपके लिए। एंड देन हम घूमते घूमते पहुँच गए हमारे घर। हमने किया सरप्राइज़ सबको, सडन हम पहुँच गए सरप्राइज़ देने के लिए। हमने बोला था हम बाद में आएंगे, पर हम टाइमली पहुँच गए। ये है मेरा ससुराल, ससुराल का घर। अभी ये सब नया नया बना है, तो जस्ट शिफ्टिंग ही हुई है घर की, तो सब सामान बहुत अच्छी अच्छी जगह जमा हुआ नहीं है। देन थोड़ा सा वैसे लगेगा शायद आपको, क्योंकि अभी न्यू शिफ्टिंग हुई है घर की। ये मिल लीजिए, पहले हमारे भगवान थे, पहले हमारे दर्शन। ये मेरे घर जैसा ही सेम टू सेम मंदिर लग रहा होगा ना आपको। ये रूम जहाँ पे हमने स्टेइंग की है। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, मम्मी है और हम लोग गए, और एक भाई साहब रहते हैं अभी यहाँ पे। 3 BH के फ्लैट है ये। और यहाँ से व्यूज़ देखिएगा, ये 4th फ्लोर पे हमारा ये फ्लैट। ये लड्डू तो यहाँ आते ही पटाखे छोड़ने लग गया था, बैठ गया था पीछे लॉबी में।
एंड देन ऊपर से नीचे देखिए क्या मस्त मस्त व्यूज़ आते हैं। अभी देखो आपको पूरा शहर दिखाती हूँ मैं। ऑलमोस्ट यहाँ से पूरा सीकर दिख जाता है हमारा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ। बिल्कुल ये मेन सेंटर ऑफ पॉइंट होता है ना शहर का, वो है जहाँ से शहर का घंटाघर है, पूरे बाजार सब दिखाई देते हैं। देन आपको एक और अच्छा सा व्यूज़ दिखाएंगे। आप देखिएगा शहर से की बड़े से बड़ा कोना जो है ना, वो सब हमारे घर की छत से ही दिखाई दे जाता है। हमारा न्यू घर कैसा लगेगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे छोटे से व्यू मतलब कमेंट इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि आपको पीहर मायका ऑलमोस्ट ओवरऑल सब चीज़ दिखाऊं। डिटेल में कब फिर से वीडियो कभी बनाएंगे अच्छा सा। ये मेरी ननद जी है, मम्मी बैठे हैं, आई मीन मेरी सासू माँ, और ये मेरी प्यारी सी इधर जेठानी जी है। अभी ये वाले जेठानी जी रहते हैं यहाँ पे मम्मी के साथ, बाकी हम सब लोग अहमदाबाद रहते हैं अभी। उधर मत देखिए, थोड़ा मैसी है, बच्चे कचरा कर रहे थे। ये किचन है। अभी कबर्ड वगैरह कुछ नहीं बने, जस्ट नए फ्लैट्स बने अभी। पास में हमारा बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट्स और बन रहा है, तो बस ऐसे ही वाले बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे अभी। तो अभी एक फ़्लैट में हमने शिफ्ट किया है, बाकी सब अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है यहाँ पे। ये हमारे मम्मी जी का रूम, मैं रहूँगी मम्मी के साथ यहाँ पे। वो हमारी सबसे पुरानी पुश्तैनी मूर्ति है हमारे घर की, जो बहुत फैड हो गई है, लेकिन हम उसको हटा नहीं सकते, बहुत पुरानी है, पुश्तैनी है, तो हम रखते हैं सब चीज़ें। अब मैं शाम को घर आने के बाद चली गई पीहर सरप्राइज़ली, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन का टाइम था और एक दिन घूमेंगे और एक दिन बस घर जाना था। तो उस एक दिन में ही मैंने सोचा कि सारा कवर कर लूँ। 2 घंटे गई मैं पीहर शाम को। भाभी को सरप्राइज़ देने, भाभी लोग भी जस्ट अपने पीहर से आए थे भाई दूज बना के, और फिर मैं पहुँच गई वहाँ पे उनको सरप्राइज़ देने के लिए भाई दूज बनाने। बच्चे सब इतना खुश हो गए। 2 घंटे के लिए गई तो सबको बड़ा अनईज़ी भी लगा कि दीदी अभी चले जाएंगे, पर बस इतना ही टाइम था। 2 दिन हम लोग घूम के भी आ गए थे, बीकानेर उस साइड निकल गए थे, तो बस पीहर और ससुराल के इतना ही एक दिन मिला। तो मैं पीहर तो बस 2 ही घंटे जाके आई थी। दूर ससुराल होने की इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है। मेरे मम्मी पापा जी की फ़ोटो है, आई मीन मेरे पेरेंट्स की। ये देखो बच्चे बच्चे मिले हैं, खुश हो गए, बुआ का बेटा, मामा का बेटा। ये मेरी भाभी है, ये मेरे पीहर है, मेरे एक ही भैया और भाभी है, जो बड़ा खुश होते हैं जब मैं सडन आ जाती हूँ, सरप्राइज़ हो जाता है। वो बस जस्ट बाहर से आए ही थे अपने मायके जाके, उनका मार्केट मायका यहीं लोकल में ही है। देन मेरे भैया उन लोग अभी आए थे, खाना वाना खा रहे थे, और मैं पहुंच गई थी सरप्राइज़ देने के लिए सडनली। एज़ यूजुअल मेरे भैया ने, ये उनका बिज़नेस है, स्टोर रखा उन्होंने, और मुझे जाते ही दिख गया गुलाब जामुन, ना पूछा ना परमिशन, और मैंने फटाफट उठा के खाया गुलाब जामुन। ठंडी का टाइम है, यहाँ पे काफ़ी ठंडी हो गई है, और तो मैं खा रही थी गरम गरम गुलाब जामुन भैया के साथ। एंड देन बस थोड़ी देर रुकी, भाई दूज बनाई, और फिर बच्चों के साथ फिर से मैंने पटाखे फोड़े। यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे पटाखे स्टोर कर रखे थे। उन्होंने बोला था बुआ जब आप आओगे तो हम साथ में चलाएँगे, और ये सब आवाज़ वाले पटाखे थे जो मेरा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है इनसे। तो मैं ऊपर बालकनी में बैठे बैठे ही देख रही थी, और बच्चे सब पटाखे छोड़ रहे थे। इतनी आवाज़ वाले पटाखे बच्चे छोड़ रहे थे नीचे, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ मुझे, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती। मेरे भैया, मेरे हस्बैंड जी एंड बच्चे सब रोड पे पटाखे छोड़ रहे थे गली में, और मैं ऊपर से बैठे बैठे इनको कैप्चर कर रही थी। इतने इतने से बच्चे, पर इनको डर नहीं लगता। वाह, ये मेरे बेटे का डर है, कुछ नहीं छोड़ सकता, बस ट्राई करता है छोड़ने का, भागते ही रहता है पीछे पीछे। चलिए भाई, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली आप सबको।